हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप कि आपने हमारा कॉलेज सिलेक्शन एंड ब्रांच सिलेक्शन का वीडियो देखा है। उस वीडियो में हमने नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात की थी। वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कॉलेज का ऐसी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ज्यादातर बच्चों को ऐसे नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है और इसकी वजह से 4 साल के बाद भी उनका जो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए वो कम रह जाता है। इसके लिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होती है ये नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स, उनके क्राइटेरियाज क्या है और इसमें बच्चों को क्या क्या सीखने को मिल सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे रोबोकॉन के ऊपर। रोबोकॉन बेसिकली इंटरनेशनली कंडक्ट होता है। हर साल सभी कंट्रीज के बीच में ये कंपटीशन होता है। बेसिकली इस कंपटीशन में आपको रोबोट्स के वर्किंग मॉडल जो है वो प्रिपेयर करने रहते हैं और ये वर्किंग मॉडल्स आपको किस तरह से बनाने होते हैं। बेसिकली रोबोकॉन की तरफ से आपको हर साल एक थीम दी जाती है और उस थीम के ऊपर से ही आपको रोबोट्स जो है वो मैन्युफैक्चर अपनी कॉलेज में करना रहता है। एग्जांपल के तौर पे लास्ट टाइम एक थीम थी जहाँ पे रोबोट्स को रग्बी बॉल जो है वो खेलना था। वहाँ पे एक रोबोट जो है वो बॉल पास करेगा, दूसरा रोबोट उसको कैच करेगा और उसको किक करके गोल पोस्ट पे गोल करेगा। तो इस केस में जो रोबोट्स आप बनाएंगे वो ये सारे टास्क जो है वो इजीली कर सके, इस तरह से आपको वो रोबोट्स बनाने रहते हैं। और जिस टीम के रोबोट्स ये टास्क कम से कम टाइम में ज्यादा बार कर सके वो टीम विनर बनती है। इस कंपटीशन में ऑलमोस्ट सभी फील्ड के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि रोबोट को मैन्युफैक्चर करने के लिए मैकेनिकल स्टूडेंट्स की जरूरत रहेगी। रोबोट्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, उनका कंट्रोलर डिजाइन करने के लिए कंप्यूटर IT स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ती है। रोबोट्स को पावर सप्लाई कितना देना है, कौन सी मोटर्स उसमें लगेंगी, वो सारी चीजें सिलेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल EC स्टूडेंट्स की जरूरत रहती है। तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से ना तो आपको सिर्फ अपनी ब्रांच की बल्कि जो दूसरे ब्रांच के भी टेक्निकल स्किल्स है वो भी सीखने को मिलते हैं। और अगर आप ऐसी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली आपकी CV और जॉब सिलेक्शन पे पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन के बारे में, जो है SAE BAHA। ये कॉम्पिटिशन हर साल होती है। इसको ऑर्गेनाइज करता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। बेसिकली इस कॉम्पिटिशन में आपको क्या करना है, आपको कार का वर्किंग मॉडल जो है वो बनाना होता है। बेसिकली आपको कार इस तरह से बनानी होती है कि जो रफ से रफ ट्रैक्स के ऊपर भी अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके। इस कंपटीशन में आपने जो कार डिजाइन की है उस कार के सारे पैरामीटर्स का टेस्टिंग होता है। जैसे कि कार का ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, फ्यूल कंजप्शन हो गया, स्पीड हो गया, इंजन परफॉर्मेंस हो गया, ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर टेस्टिंग होता है और बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली कार विनर बनती है। और इस कंपटीशन में बेसिकली मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल फील्ड के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी सोचो आपने इस लेवल की कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो जितनी भी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वहां पे आपको इजीली जॉब मिलने के चांसेस है। अब नेक्स्ट कंपटीशन है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। ये कंपटीशन 2017 से स्टार्ट हुआ है और इसको ऑर्गेनाइज करता है MHRD डिपार्टमेंट। बेसिकली इस कंपटीशन में स्टूडेंट्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो है वो देने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे रियल लाइफ प्रॉब्लम ये है कि कम से कम टाइम में हमें मैक्सिमम सिटीजन्स को वैक्सीनेट करना था। तो एज एन इंजीनियर आपको ये सॉल्यूशन देना है कि आपको एक ऐसा इंटरफेस बनाना है कि जहाँ पे आप ये पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव है वो स्मूथली कंडक्ट कर सके। तो ऐसे ही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपको देना होता है और उसको आपको कंप्लीट करना रहता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। और जो टीम बेस्ट सॉल्यूशन देती है वो विनर बनती है। बेसिकली ये कंप्यूटर IT बेस्ड सॉल्यूशन है, लेकिन इसके अंदर सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन है वो है SAE इंडिया एरो डिजाइन चैलेंज। इस कंपटीशन में स्टूडेंट्स को वर्किंग एरोप्लेन मॉडल जो है वो बनाना रहता है और ये एरोप्लेन एक स्पेसिफिक लिमिट्स के साथ उनको बनाना रहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि आपको एक ऐसा एरोप्लेन बनाना है वो 1 किलोमीटर रेंज तक उड़ सके और वो 10 to 15 किलोग्राम पेलोड लेके वो उड़ सके। तो ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक लिमिट्स के साथ आपको एरोप्लेन डिजाइन करना रहता है। ये वर्किंग एरोप्लेन लेके आपको उस कंपटीशन में जाना रहता है और वहाँ पे आपको अपना फ्लाइट जो है वो कंप्लीट करना रहता है। इस फ्लाइट के दौरान आपके एरोप्लेन्स के सारे पैरामीटर्स के ऊपर टेस्टिंग होता है, उसका परफॉर्मेंस जो है वो चेक किया जाता है और जिस प्लेन ने अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सक्सेसफुली टेक ऑफ एंड लैंडिंग किया है, वो टीम बेसिकली विनर मानी जाती है। इस कंपटीशन में ऑलमोस्ट सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं लास्ट नेशनल लेवल कंपटीशन के बारे में, जो है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कप।
ये ऑर्गेनाइज करती है मित्सुबिशी कंपनी। आपको पता ही होगा कि मित्सुबिशी कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। इस कंपटीशन में बेसिकली आपको फैक्ट्री ऑटोमेशन बेस्ड सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना रहता है। इस कंपटीशन के लिए हर कॉलेज को 2 प्रपोजल सबमिट करने रहते हैं। ये प्रपोजल्स मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो एनालाइज करेगी। उसमें से टॉप 25 टीम्स को वो सिलेक्ट करती है। इस टॉप 25 टीम्स को उस प्रपोजल पे वर्किंग मॉडल जो है वो प्रिपेयर करना रहता है और वो वर्किंग मॉडल लेके फाइनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना रहता है। उस फाइनल कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली टीम विनर रहती है। इस कंपटीशन में भी ऑलमोस्ट सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी डिटेल्स जानने के बाद आप लोग भी बहुत ही एक्साइटेड हो गए ऐसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपनी इंजीनियरिंग जर्नी को एक नए मुकाम पे पहुंचाने के लिए। बट मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, हैकाथॉन के अलावा बाकी की 4 कॉम्पिटिशन्स में बहुत ही कम कॉलेज जो है वो पार्टिसिपेट करती है और नंबर जान के आपको डेफिनेटली शौक लगेगा। अक्रॉस इंडिया अराउंड 150 कॉलेजेस ही ऐसी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती है। बट यहाँ पे डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है कॉलेज सिलेक्शन के लिए। तो अपने लिए एक स्मार्ट डिसीजन लीजिए और ऐसी कॉलेज सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे आप अपनी इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके और ऐसी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सके। ऐसी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.safroni.ac.in या तो कॉल कीजिए हमें इस नंबर पे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।